नमस्ते विद्यार्थियों, जिज्ञासा हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं अर्थालंकार के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले आप यह जान लें कि शब्दालंकार में शब्दों के माध्यम से काव्य में शोभा को उत्पन्न किया जाता है, वहीं अर्थालंकार में अर्थ के माध्यम से। उदाहरण, अगर हम जैसे एक उदाहरण प्रचलित है, कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, तो अगर हम कनक कनक जो पद हैं उनको रिप्लेस कर दें उसके समानार्थी शब्द से, यानी कि कनक की जगह पर उसका समानार्थी शब्द वहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, तो फिर जो है हमको वहाँ पर यमक अलंकार दिखाई नहीं देगा। यमक अलंकार का जो सौंदर्य है वो नष्ट हो जाएगा। लेकिन अर्थालंकार में क्या होता है कि अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। इस वजह से अगर उसके समानार्थी शब्द को भी हम वहाँ पर ला के रख देते हैं तो अर्थालंकार की शोभा में या उसके अलंकार में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर देखें, अर्थालंकार का सबसे महत्वपूर्ण जो भेद है वो है उपमा अलंकार। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं कि उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर किसी वस्तु की रूप गुण संबंधी विशेषता को स्पष्ट करने के लिए दूसरी परिचित वस्तु से जिसमें वे विशेषताएं अधिक प्रत्यक्ष हैं उसकी समता कही जाती है। साधारण शब्दों में अगर कहें तो उपमेय की उपमान से समता दिखाई जाती है या उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है। तुलना क्यों की जाती है? किन्हीं दो वस्तुओं की तुलना क्यों की जाती है? मान लीजिए मेरे हाथ में ये दो चौक हैं, मैं इसकी तुलना इससे करने जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये दोनों लगभग एक समान से हैं। हालांकि ये बहुत ज़्यादा समान हो गए, लेकिन मान लीजिए कि मैं इसकी तुलना इस मार्कर से करता हूँ। ये चौक है और ये मार्कर, दोनों का काम एक ही है, लिखना। तो हम इसकी तुलना इससे कर सकते हैं। ये दोनों एक नहीं हैं, ये दोनों एक नहीं हैं, ये अलग अलग दो चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम इसकी तुलना करने जाएँ और इससे करने जाएँ, यानी कि ये तो ज़्यादा अच्छा है, हाईटेक है, ये चौक है। अब इस चौक की तुलना इससे करने जा रहे हैं तो इसका मतलब यह कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैं किसी ब्रांड का यहाँ पे विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ कि कैमल छाप जो है ऊँट का इस्तेमाल, कैमल छाप जो है चौक का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर ये समझें कि हमने तुलना की तो क्यों की। ठीक है, ये लिखने में बहुत अच्छी है। इससे हम जब ग्रीन बोर्ड पर लिखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मार्कर से लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये चौक इसके समान है। अगर ऐसे कहते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। तो एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं, उसके बाद एक काव्य पंक्ति को लेंगे। मुख चंद्र सा सुंदर है। ध्यान दीजिएगा, ये उपमा के 4 अंग हैं। इन चारों अंगों को हम यहां पर पहचानने की कोशिश करेंगे। हम अब देखिए, बात किसकी हो रही है? मुख की हो रही है। किसी का मुख जो है चंद्रमा के समान सुंदर है। तो जो मुख है ये आपका हो गया उपमेय। किससे तुलना हो रही है? किसके समान बताया जा रहा है? चंद्रमा के समान। तो हम कहेंगे चंद्र। ये हो गया आपका उपमान। अच्छा, इन दोनों में कौन सा गुण है जो कॉमन है? सुंदरता। यानी कि जो धर्म है, साधारण धर्म है, वो है सुंदर। तो यहां लिखेंगे साधारण धर्म। अच्छा, ये क्या है? ये वाचक शब्द है, सा। ठीक है, इसको कहेंगे वाचक शब्द। तो अब आप देख रहे हैं कि उपमा के चारों अंग यहां पर मौजूद हैं, यानी कि इसको हम कहेंगे पूर्णोपमा। ठीक है, चारों अंग यहां पर हैं, इसलिए हम कहेंगे पूर्ण उपमा, यानी पूर्ण उपमा। जब उपमा अपने सभी अंगों के साथ किसी उदाहरण में दृष्टिगोचर हो, दिखाई दे, तो हमें मान लेना चाहिए कि वो पूर्ण उपमा है। अच्छा, अब अगर हम किसी एक अंग को इसमें से हटा दें तो क्या होगा?
हमने सुंदर को हटा दिया, सुंदर को हमने यहां पर हटा दिया, और अब आपका उदाहरण हो गया मुख चंद्र सा है। ठीक है, तो यहां से हमने साधारण धर्म को हटा दिया, तो अब इस उदाहरण को हम पूर्णोपमा नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे लुप्तोपमा। लुप्त उपमा यानी उपमा का एक अंग लुप्त है, लुप्तोपमा। गुण संधि हुई है यहां पर लुप्त और उपमा में, तो यह है लुप्तोपमा। अब एक बात कि जब साधारण धर्म नहीं है तो ये कौन सी लुप्तोपमा हुई, तो हम कहेंगे साधर्म लुप्तोपमा। साधारण धर्म लुप्तोपमा नहीं कहने जाएंगे, इसको हम कहेंगे धर्म लुप्तोपमा। मैं फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुने कि जब उपमा के चारों अंग किसी उदाहरण में मौजूद हो, उपस्थित हो, तो हम उसे कहेंगे पूर्णोपमा। अब पूर्णोपमा का कोई भेद नहीं होगा, क्योंकि पूर्णोपमा तो पूर्ण है, लेकिन जो लुप्तोपमा है उनमें से अगर कोई एक अंग गायब है, यह भी हो सकता है। अब छोटे से वीडियो में बहुत सारे उदाहरण नहीं ला सकता, लेकिन यह हो सकता है कि उपमेय लुप्तोपमा हो, उपमान लुप्तोपमा हो। ठीक है, धर्म लुप्तोपमा का उदाहरण आपने देख ही लिया है। तो इस तरह से ये आपने समझा कि किस तरह से उपमा के दो ये भेद होते हैं, लुप्तोपमा और पूर्णोपमा। अब हम एक काव्य पंक्ति ले लेते हैं। बहुत ही प्रचलित, बहुप्रसिद्ध उदाहरण है पीपर पात सरिस मन डोला। आप पहचानने की कोशिश कीजिए, दिमाग लगाइए। बात किसकी हो रही है? मन की। बात मन की हो रही है। तुलसीदास जी मन के का लक्षण बता रहे हैं। कह रहे हैं कि जो हमारा मन होता है, मानव मन होता है, वो पीपल के पत्ते के समान डोलता रहता है, यानी वो स्थिर नहीं रहता है, चित्त उसका स्थिर नहीं रहता है। तो मन की बात कर रहे हैं, तो मन आपका हो गया उपमेय। तुलना किससे हो रही है? पीपर पात से, पीपल के पत्ते से, तो ये आपका हो गया उपमान। दोनों में कौन सी बात ऐसी है जो कॉमन है? डोलना, डोला, तो इसको हम कहेंगे साधारण धर्म। और ये बचा आपका सरिस, सदृश, है ना, जैसे। तो ये इस तरह के जो होते हैं, इनको हम कहा जाता है वाचक शब्द। ठीक है, तो ये पूर्णोपमा का उदाहरण है। उपमा के चारों अंग इस उदाहरण में मौजूद हैं, इसलिए ये पूर्णोपमा है। अगले वीडियो में हम लोग रूपक अलंकार के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।